और ये सिद्धारमैया की सरकार आई, रुक गया, कोई काम नहीं हुआ। अब जब येडियुरप्पा जी की सरकार आई तो तीव्र गति से काम चला और 3 साल में बन करके वह जनता को समर्पित हो गया। ये बात हमको समझनी चाहिए। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है और विकास पुरुष हैं, विकास के दृष्टि से देखने वाले हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको इस समय लाभ उठाना है तो यहां कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? तो यही मैं आपसे बोल रहा। और ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि कर्नाटक की जनता की बेइज्जती की जेपी नड्डा ने, धमकाया उनको कि मोदी जी का पैसा रुक जाएगा अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग आएंगे तो ये रोक ही देंगे। ये नहीं चाहते हैं विकास करना और जो पैसा होगा वो भ्रष्टाचार में जाएगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अभी देखिए, देश, आप सब लोग चर्चा करते हैं, आप सब लोग कहते हैं कि अभी जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको रोकने का काम के बारे में। अभी हमारी तेलंगाना में सरकार चंद्रशेखर राव की है, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दी गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस का ही मंत्री आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में वहां घपला हुआ है। उसी तरीके से आप देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, दिया कुछ नहीं, लेने का काम किया। भामाशाह योजना रोकी, अन्नपूर्णा दूध योजना रोकी, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना रोकी। यानी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जनता को दी जाने वाली स्कीमों को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी का होता है। यही काम करते हैं, आपस में झगड़ेंगे और जनता को चीजों से वंचित करेंगे। यह हमको समझ लेना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये मैं ममता जी की सरकार की बात करूं, वहां इंक्वायरी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसे से पंचायत का चुनाव लड़ लिया, मनरेगा के पैसे से, और प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा यूटिलाइज नहीं किया। तो क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं क्या जो कर्नाटक के विकास में रोड़ा बने? अगर नहीं चाहते हैं तो डबल इंजन की सरकार, कमल के निशान पर बटन दबाना, ईश्वर सिंह को भेजना, यह हमारी जिम्मेदारी है। जब मैं ये कह रहा था कि हमारी भारत में की दुनिया में ख्याति बनी है, ये ऐसी नहीं बनी है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत मेहनत की है। 60 बार अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप्स लगाए हैं, 60 देशों में गए हैं, 100 बार अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप्स लगाए हैं। हर जगह अपना व्यक्तिगत दृष्टि से एक राष्ट्र के नेता के रूप में उन्होंने अपनी बात को रखा है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मैं आपके सामने कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमारा पड़ोस है नेपाल, 17 साल तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। हमारा पड़ोस है श्रीलंका, 27 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। भूटान सबसे पहले प्रधानमंत्री जी गए। और इजराइल वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण यूपीए की सरकार नहीं जाती थी, लेकिन हम प्रधानमंत्री इजराइल भी गए, मंगोलिया भी गए। और देश को दुनिया में जिस तरीके से स्थापित किया वो आप सबको मालूम है। आज हमारे 22,000 बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उन सबको सुरक्षित वापस लाया कि नहीं लाया? किस प्रधानमंत्री ने पुतिन से बातचीत की होगी? ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पुतिन को कहा कि लड़ाई रोकिए और ज़ेलेंस्की से कहा कि लड़ाई रोकिए, और तिरंगा झंडा लेकर के 22,000 बच्चे वहां से सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचे। ये हमारे और हमने रिश्ते, अगर रशिया के साथ ट्रेडिशनल रिश्ते रखे तो हमने अमेरिका के साथ भी, जापान के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी नए रिश्ते बनाते हुए हम लोगों ने, यूरोप के साथ। तो जो भारत के लिए उचित है उस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। आप लोगों को राजनीतिक दृष्टि से एक बात मैं समझा दूं, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनोलॉजी में यूज होता है वो आप लोगों को आपके ध्यान में ला दूं। पहले हम लोगों को जब भी कोई दुनिया में भारत के बारे में चर्चा करता था तो कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया की चर्चा होगी तो पाकिस्तान की भी चर्चा होगी। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं
भारत इतना आगे बढ़ गया कि अब कोई भी इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं कहता, इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान वहीं रह गया, ये बात नहीं। अब कोई चर्चा नहीं। ये हमको समझना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से। आप बताइए, आज कोविड की दृष्टि से अगर आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।